हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो आज के क्लास में हम क्या देखेंगे भाई? हम देखेंगे अल्फाबेट सीरीज। तो जो हमारा अल्फाबेट सीरीज था, यानी कि कहने का मतलब जो हमारा नंबर सीरीज था, तो वो हमारा संपूर्ण हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। आज के क्लास में अल्फाबेट सीरीज के बारे में जानेंगे। तो अल्फाबेट सीरीज के बारे में वही चीज जानेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज जो है, इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले काम की ए, जितने भी अल्फाबेट हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इसके नंबर की बात करें तो एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार, पाँच, छः, सात, नौ, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो टोटल हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं? तो टोटल अल्फाबेट होते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट सीरीज में बात करें तो दो दो तरीके से होते हैं भाई। एक होता है हमारा कैपिटल लेटर अल्फाबेट और दूसरा होता है स्मॉल लेटर अल्फाबेट। तो इंपॉर्टेंट हमारा कैपिटल लेटर अल्फाबेट है। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये है कि आपका जितना भी अल्फाबेट है 26 लेटर, वो आपको क्या रहना है? कंठस्थ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कंठस्थ, यानी कि उसको आपको हर एक की वैल्यू याद रहनी चाहिए। तो बस अगर आप समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू याद कर लिए, तो आपको कोई भी श्रृंखला में कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने इसके पहले जो नंबर सीरीज पढ़े हैं, तो नंबर सीरीज में सारे के सारे मेथड वही चीज इसमें भी लागू होते हैं। बस ये है कि इसका क्रमानुसार जो होता है वो समांतर के रूप में होता है, यानी कि समान अंतर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आपको नंबर इसके याद रखने पड़ेंगे, और नंबर याद है तो समझ लीजिए कि अल्फाबेट सीरीज आप लोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन दे दिया जाए ये कि ए, ई, आई, ओ, तो अगला लेटर बताओ। तो ये तो सब लोग बता लोगे कि भाई ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगला क्या आएगा? यू। क्या है ये भाई? ये क्या है? ये स्वर है। स्वर को क्या बोला जाता है? वॉवेल। ठीक है, ये वॉवेल से आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या होगा? यू। तो ये तो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था, इसलिए आप बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, मान लीजिए जी, के, ओ, एस। तो आगे वाली संख्या बताइए क्या होगी? ठीक है, यानी कहने का मतलब एक एक लेटर का भी सीरीज दे सकता है, दो दो लेटर का सीरीज, तीन तीन लेटर एक एक साथ जोड़कर सीरीज, या फिर कोई मीनिंगफुल वर्ड का देके उसमें कोई श्रृंखला बना के दे दे। जैसे ये हो गया। फिर आगे की बात करें तो ए, टी, डी, डब्ल्यू, जी, जेड, कामा, अगली वाली संख्या बताओ। या तो फिर बी, एम, यू, एफ, क्यू, वाई, जे, यू, सी। तो आगे वाली संख्या बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप देखोगे जी का कोड कितना होता है, इसलिए मैंने कहा भाई कि आपको ये कोड क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो जी का कोड कितना होता है? 7 होता है। के का कोड कितना होता है? 11 होता है। ओ का कोड कितना होता है? 15 होता है। और एस का कोड कितना होता है? 19 होता है। ठीक है, तो आप इनमें भी देखेंगे कि कोई ना कोई सीरीज और बनी होगी, यानी कि मेरे कहने का मतलब जब आपका टॉपिक ही सीरीज है तो इसमें भी कोई ना कोई सीरीज बनी होगी जो कि समानांतर तौर पे बनाई जाती है। तो 7 से 11 का अगर कंपेयर करें तो कितना जोड़ा या घटाया जाता है? ठीक है, तो कितना जोड़ा या घटाया जाता है? आप 26 लीटर की बात करते हैं तो 26 लीटर में क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अधिकतर। तो आपको अधिकतर अल्फाबेट सीरीज में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया पर ही सीरीज मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई 7 में 4 जोड़ा गया तो क्या आया? 11 आया। 11 में 4 जोड़ा गया तो क्या आया? 15 आया। 15 में 4 जोड़ा गया तो क्या आया? 19 आया। तो यानी कुल मिला के 4 4 की जोड़ पे किया गया है ये सीरीज। तो 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19। तो 19 में 4 अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? 23। और 23 का कोड क्या होता है? डब्लू। ठीक है, वैसे ही इसमें है, ये सिंगल था तो ये डबल हो गया, तो डबल में भी वही चीजें लागू होंगी। मान लीजिए इसको क्या लिखा गया?
इसका कोड होता है 1 होता है पहले का, दूसरे का होता है 20। इसका डी का कोड होता है 4, डब्ल्यू का होता है 23, इसका होता है 7 और इसका होता है 26। तो अब देखोगे कि ए को 1 था तो 1 से क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 20 था यहाँ पे दूसरे नंबर पे। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग संख्याओं का अलग अलग कोड, या फिर पहले का स्थान पे पहले का कोड, फिर इसका पहले स्थान पे कोड, फिर इसका आगे वाला पहले कोड, यानी कि इसको मिश्रित अल्फाबेट सीरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ए का पहले का 1 था, फिर 4 हो गया, फिर 7 है, फिर क्या हो जाएगा, देखो 1 में 3 जोड़ा तो 4, 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 में 3 जोड़ेगा तो 10, और 10 का क्या होता है भाई, जे। 20 की बात करें भाई, टी है, 20 हो गया, 20 में 3 जोड़ा 23, 23 में 3 जोड़ा 26, 26 में 3 जोड़ेगा तो 26 में 3 जोड़ेगा तो क्या आएगा भाई, तो 26 में 3 जोड़ेगा 29, और 29 लेटर का कौन होता है, 26, 27, 28, 29, कुछ इसी प्रकार गिनते हैं भाई। 26 से ज्यादा आ गया तो 26 से ज्यादा हमारी संख्याएं है नहीं, तो 26 से ज्यादा हम कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे। तो 26 और 1 मिला के 27 हो जाते हैं, 26 और 2 मिला के 28, 26 और 3 मिला के 29, 26 और 4 मिला के 30। तो इसी प्रकार से आगे भी 30 से 40, 50 तक जा सकते हैं। तो वहां पे 26 है, 26 के बाद 27, 28, 29, 29 पे हमारा क्या है, सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है, जैसे इसका आंसर होगा। वैसे भी इसी में भी, इसमें भी वही है, बी है, एम है, यू है, एफ क्यू वाई जे यू सी। आप शुरुआती के लेटर को देखोगे तो बी के बाद क्या लिखा गया है, एफ। बी का कोड कितना होता है, 2। देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि बी है तो बी के बाद सी डी ई काट दिया तो एफ ना, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। बट आप जब कोड लिख लोगे ना तो उससे आसान तरीका कोई नहीं बनता है। तो बी का 2 होता है, एम का 13 होता है, यू का कितना होता है, 21। इसीलिए कह रहा था आपको याद रखने के लिए। एफ का कितना होता है भाई, एफ का 6 होता है, क्यू का कितना होता है 17, और वाई का कितना होता है 25, जे का कितना होता है 10, यू का कितना होता है 21, सी का कितना होता है 3। अब 3 कहो, या तो फिर आप क्या कह सकते हो, इसको 29 कह सकते हो। ठीक है, इसको क्या कह सकते हो, 27, इसको 28, इसको 29, इसको 30, इसको 31, 32, 33, 34, इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बी का है 2, 2 में कितना जोड़ा होगा कि 6 आया होगा, तो 4 जोड़ा होगा, और 6 में 4 जोड़ा तो क्या आया, 10 होया। तो 10 में 4 जोड़ेगा तो क्या आएगा, 14, और 14 का कोड क्या होता है, एन। 13 है तो 13 में क्या जोड़ा होगा, 17 आएगा भाई, 4 जोड़ा होगा, और 17 में क्या जोड़ा कि 21 आया तो 4 जोड़ा होगा, तो 21 में भी 4 जोड़ेगा तो क्या आएगा, और 21 4 कितना 25, 25 का मतलब वाई। यू है 21, 21 में 4 जोड़ा 25, 25 में 4 जोड़ा तो 3, 3 कहने का मतलब 29, तो 25 में 4 जोड़ा तो 29, 29 में 4 जोड़ेगा तो 9 4 13 यानी 33, 33 का कोड क्या होता है, जी होता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा आपका, एन वाई जी। क्लियर है, तो इस तरीके से भी आपकी श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। और भी देखते हैं, पहले इसको इरेज कर दें, ठीक है ना। तो आपको क्या करने हैं भाई, कि आपको ये कोड पूरे याद रखने हैं। तो अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हैं तो आपको ये पूरा याद होगा कि हर एक लेटर का कोड क्या होता है। नहीं पढ़े हैं तो फिर भी आपको ये याद रखने होंगे, किसके लिए भाई, अल्फाबेट सीरीज को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है यहाँ से बात। चलो अब आगे देखते हैं कि आगे में क्वेश्चन में क्या दे सकता है। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए आपको दिया गया डी क्यू, फिर दिया गया एफ एस, फिर दिया गया एच यू। तो अगली संख्या बताइए क्या होगी। बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। चलिए देखिए, डी है तो डी का कोड कितना होता है 4, क्यू का कितना होता है 17, एफ का कितना होता है 6, एस का कितना होता है 19, एच का होता है 8, यू का कितना होता है 21। तो आप देखोगे पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर, फिर इसके बाद इसके भी पहले लेटर से, ये तीनों क्या होंगे एक दूसरे के कंपेयर करेंगे। तो देखेंगे 4 2 6, 6 2 8, तो 8 2 10 यानी कि जे। क्यू है तो क्यू से एस हुआ, एस से यू हुआ। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो भाई क्यू से इसका, तो आपको काफी डिफरेंस नहीं दिख रहा है ज्यादा, तो इससे अच्छा है आपके एक एक लेटर को जैसे जैसे किया जा रहा है। अगर डिफरेंस कम होता है तो आप कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो क्यू का 17, 17 को लिखा गया 19, 19 को लिखा गया 21, यानी दो दो को जोड़ा गया है।
तो 2 जोड़ेंगे इसमें कितना होगा, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। 23 का कोड क्या होता है, तो W, यानी कि ये आपका आंसर होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से मान लीजिए दिया है कि भाई ACDGHMNU VGHU, ये बताइए। कुछ लंबा दे दिए आपको करने के लिए। ये देखिए अब इसके आगे वाली संख्या बताइए, संख्या का मतलब कि अल्फाबेट बताइए कौन सा है। तो इसमें भी देखिए 2-2 लेटर का पेयर है, या तो फिर इससे इसका रिलेशन होगा या इससे इसका रिलेशन होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। और भी एक तरीका है जिसकी वजह से ये अलग सीरीज बनाई जाती है। 2 तरीके थे आपको जो हमने बता दिए सिंपल तरीके। यहाँ पर जो होगा वो अलग तरीका है। कैसे अलग तरीका है भाई, आप देखो, देखिए हर बार जो बताऊंगा वो अलग अलग तरीके के आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसमें मैं अगर बात करूं तो इसका कोड कितना होता है भाई 1, इसका कितना होता है 3, इसका कितना होता है 4, इसका होता है 7, इसका कितना होता है 8, इसका कितना 13, इसका 14, इसका 21, और इसका कितना होता है भाई 22, और इसका कितना होता है 7, इसका कितना होगा 8, और इसका कितना 21। अब बताइए इसमें क्या चीज लगाया गया है या क्या चीजें फॉलो की गई हैं जिसकी वजह से, या तो फिर आप ढूंढ के बताइए क्या हो सकता है भाई। यहाँ पे ये हो सकता है भाई 3 है तो 4 लिखा गया, 7 है तो 8 लिखा गया, 13 है तो 14 लिखा गया, फिर 21 है तो 22 लिखा गया, 7 है तो 8 लिखा गया, तो यहाँ पे 21 है तो 21 को 22 लिखा जाएगा। ये आप कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है भाई। दूसरा लॉजिक देखिए, ये तो सिंपल लॉजिक था कि हाँ कंपेयर कर लो कि कितने कितने का अंतर है, सीरीज क्या बनेगी, ठीक है। अगर मैं दूसरे लॉजिक की मैं बात करूं तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है भाई, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 2 है भाई, 2 का अंतर है ना, 1 था तो 3 लिखा, तो 3 में भाई A के बाद B आएगा और B के बाद C आएगा, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा भाई, 4 और 3 7 होते हैं, इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा, तो 8 4 12, यानी कि 8 5 13 होते हैं, ठीक है। तो 2 3 5 आ गया। आगे मैं बात करूं तो इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा भाई, 7 4 11, यानी कि 7 होंगे। इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा कि 22 में से 7 घटा दें। अब 7 घटाओ या इसको 7 लिखो, या तो फिर और क्या लिख सकते हो जी को, तो जी को मैं क्या लिख सकता हूँ 33। तो 33 अगर मैं लिखता हूँ तो 33 में से 22 घटा दें तो कितना आएगा, तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 30 कितना घटाना भाई 33 है, तब सही। तो 11 आएगा। इसका और इसका डिफरेंस निकाले तो अब बात यहाँ पे आ गई कि 8 है तो h को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, तो उसी हिसाब से इसको भी लिखना पड़ जाएगा। तो 21 में से 8 घटा के देखते हैं, तो 21 में से 8 अगर मैं घटाता हूं तो 11 में से 8 गया, कितना बचेगा 3, और यहाँ पर कितना है 1 बचा, तो 1 लिख दे 13। तो ये बताओ ये जो श्रृंखला बनी हमारी, इसमें कुछ है कॉमन भाई, कुछ फैक्टर हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ ये एक सीरीज में है, कुछ है, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं कि आपको शुरुआत में ही क्लास में बताया था जब मैं नंबर सीरीज पढ़ाता था तब, तो जब नंबर सीरीज आपको बताया जा रहा था तब उस समय बताया जा गया था कि आपकी जो सीरीज होगी वो किस में हो सकती है, तो भाई सम संख्या में हो सकती है, विषम संख्या में हो सकती है, किसी के गुणज में हो सकती है, यानी कि जो हमारी प्राकृत संख्या होती है उसमें के गुणज में हो सकती है, वर्गमूल में हो सकता है, घनमूल में हो सकता है, परिमेय में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है अभाज्य संख्या हो सकती है, भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो ये सब सारे चीजें फैक्ट आपको बताए गए थे कि हाँ किस किस तरीके से श्रृंखलाएं बन सकती है। तो आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो सकता है, आप देखोगे तो 2 किसी से नहीं कटता है स्वयं के अलावा, ये भी किसी से नहीं कटता स्वयं के अलावा, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं। तो यानी कि कुल मिला के ये सारे क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं अगली वाली क्या होगी इसके बाद,
भाई 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कौन सी अगली अभाज्य संख्या आती है? 14 की बात करें तो कट जाएगी, 15 की बात करें वो भी कट जाएगी, 16 की बात करें तो भी कट जाएगी। तो हमारी अगली श्रृंखला में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा भाई? तो हमारा अगला आएगा 17। 17 जो होता है वो किसी से नहीं करता, तो भी का कितना होता है? 22। सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है ये, अच्छा सॉरी, यहाँ पे बताओ भी का कितना होता है? 22। और यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई हमारा अगला क्या होना चाहिए? 17 होना चाहिए। तो 17 होने के लिए क्या करोगे कि 22 में अगर मैं 17 को जोड़ दूं तो देखो 8 में 13 को जोड़ दूं तो 21 आ जाएगा। यहाँ पे 22 में 11 को जोड़ दूं तो 33 आ जाएगा। 14 में 7 जोड़ दूं तो 21 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 22 में मैं 17 जोड़ दूं तो 7 2 9 2 1 3 39। और 39 का कोड क्या होता है भाई? 34 का ये हो गया, 35 का ये हो गया, 36 ये हो गया, 37 ये हो गया, 38 ये हो गया, और 39 का कोड क्या हो जाएगा? एम। तो 39 का कोड एम, तो आपका कोड क्या निकला? वी और एम। क्लियर है? मेरे बताने का तरीका ये था इसमें कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अगले बात करूं तो अगला अगला बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? मिटाना पड़ेगा। चलिए यहां तक समझ में आ गया। आगे की अगर मैं बात करूं, ये मिट गया, चलो कोई बात। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगले की मैं बात करूं तो अगला हो सकता है भाई D32 और W34। आपको बीच का बताना है, बीच में गैप कर देता हूँ। L33, H30, और क्या लिख दूं भाई? लिख देता हूं E32, C29। अब बताओ, इसके आगे कुछ नहीं है, आपको ये बतानी है कि ये इस जगह पे क्या होगा, ये वाली पोजीशन पे क्या कौन सी संख्या होगी और कौन सा अल्फाबेट होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप लोग भाई? अगर आप देखोगे तो ये कह सकते हो भाई 29। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि सीधा सीधा दिख रहा है, कुछ न कुछ तो आपको कॉमन फैक्टर दिखेगा ही। जैसे मैं बात करूं, देखो 29 है तो 29 के बाद क्या आया? यहाँ पे 30 आया है, और 30 के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है? 29 के बाद 30, 30 के बाद 31, 31 हो सकता है कि नहीं? अगर मैं 31 लिख दूं तो हो सकता है। और 31 के बाद क्या आता है? 32 आता है। क्लियर है? यहाँ से देखो पकड़ में आ गया। 29 के बाद 30, 31, 30 के बाद 31 हो सकता है। यहाँ पे एक एक गैप छोड़ के 31 के बाद ये हो सकता है। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो 32 के बाद 33 और 33 के बाद 34 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये तो हमारी संख्या निकल गई, एकदम फिक्स हो गई। अब यहाँ पे जो हमारा अल्फाबेट होगा वो कौन सा होगा, वो कैसे प्राप्त करेंगे? तो अल्फाबेट प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे भाई? चलिए अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। तो होने को मतलब ये है कि आप जब यहाँ पे सभी के कोड लिखोगे, क्यों लिखोगे? मैंने कहा कि आपको अगर कोड याद है तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर सीरीज की बात करेगा वहां पर कोड लिख दो, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि होने वाला है क्या और क्या किया जाएगा इसमें। जैसे सी की मैं बात करूं तो सी का कोड कितना होता है? 3। ई की मैं बात करूं तो ई का कितना कोड होता है? 5। 5 होता है ना? हाँ। एच की मैं बात करूं तो इसका कोड कितना होता है? 8। एल की मैं बात करूं तो इसका कोड कितना होता है? 12। और यहाँ पर तो हमको पता ही नहीं है, यहाँ पर हमको बताना है। तो डब्लू की मैं बात करूं, डब्लू का कितना होता है? 23। और डी की मैं बात करूं तो या तो फिर 23 लिखो या डी को क्या लिख सकते हैं? 30। तो 30 या 4, 30 या 4 कर दें। क्लियर है? 30 या 4 कर दें। क्या जोड़ सकता है भाई? यहाँ पे देखो 3 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ का हमको नहीं पता, यहाँ का 23 है, और यहाँ का 30 है। तो जब आपको एक बार में यहाँ पे देखो कोई श्रृंखला है, इसमें कोई श्रृंखला पकड़ में आ रही है भाई 3 5 8 12, तो क्या हो सकता है? 3 5 8 12 में तो कोई हमको पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो आप सीधा सा, आपको बताया गया था जब नंबर सीरीज पढ़ाई जा रहा था कि अगर ऐसे चीजों पे जब आपको श्रृंखला बताई जाए नंबर में, तो आपको नहीं पता क्या करना है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उनका डिफरेंस निकाल लो। तो अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं इनका, तो इनके बीच में अंतर कितना है भाई? 3 2 5, यानी कि 2 का अंतर है।
इनके बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, इनके बीच कितने का अंतर है, तो 4 का अंतर है। तो अब आप देखोगे कि भाई 2 है, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, 5 होगा। तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। और 17 का कोड क्या होता है, 17 का कोड क्या होता है, क्यू। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आ जाएगा, 17, और 17 का कोड होता है क्यू। तो आपका ये निकल गया। अब आगे भी देख लो, 17 में क्या जोड़ना चाहिए भाई, 4 है, 5 है, तो यहाँ पे 6। तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 13 23, और 23 में क्या जोड़ना है, 7, और 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30। क्लियर है। तो ये थे आपके अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन। और अल्फाबेट सीरीज में आपको इन्हीं तरीकों से पूछेगा, या आपके 2 नंबर 3 नंबर, या इसी तरीके से लॉजिक लगा के पूछेगा। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।